नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल की। इनके बीच ना दशकों से एक अघोषित सा युद्ध चल रहा है। हमारे पास एक काफ़ी डिटेल्ड लेख है इस पर, जो बताता है कि कैसे 1979 के बाद ये दुश्मनी मतलब गुप्त ऑपरेशंस, प्रॉक्सी वॉर्स यानी दूसरों के जरिए लड़ाई और साइबर हमलों में बदल गई है। तो आज हम इसी उलझे हुए इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। कैसे दो देश जो कभी इतने करीब थे, इतने कट्टर दुश्मन बन गए, और ये जो छिपा हुआ संघर्ष था, ये अचानक हाल में इतना खुलकर सामने क्यों आ गया। चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं 1979 से पहले से। उस वक्त ईरान में शाह पहलवी का राज था और ईरान और इजराइल के रिश्ते काफ़ी गहरे थे, है ना। मतलब मिलिट्री सहयोग, तेल का व्यापार, ये सब था। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी एक तरह से। इजराइल के लिए ईरान एक अहम गैर अरब साथी था जो ताकतवर अरब देशों के खिलाफ एक बैलेंस बनाता था। लेकिन फिर आया 1979 और इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बिल्कुल पलट दिया। हाँ। ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए और उन्होंने इजराइल को छोटा शैतान, ज़ायोनी दुश्मन कहना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, मतलब एक्शन भी लिए गए। बिल्कुल, बड़े एक्शन। ईरान ने इजराइल से सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए, उसे एक देश के तौर पर मान्यता देने से ही इनकार कर दिया। और तो और तेहरान में जो इजरायली दूतावास था, उसकी बिल्डिंग फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी PLO को दे दी। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं था, ये एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक टर्न था जिसने पूरे मिडिल ईस्ट के पावर बैलेंस को हिला दिया। तो 1979 के बाद जब दुश्मनी इतनी बढ़ गई, तो ये सीधे आमने सामने की लड़ाई में क्यों नहीं बदली? यहीं से वो शैडो वॉर या छाया युद्ध वाली बात आती है ना। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। दोनों देश सीधे भिड़ने से बचते रहे, मतलब डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन से, लेकिन पर्दे के पीछे लड़ाई चलती रही। 80 के दशक में, खासतौर पर 1982 में जब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया, उसे फंडिंग दी, हथियार दिए। अच्छा। ये इजराइल पर दबाव बनाने का एक तरीका था, बिना सीधे शामिल हुए, प्रॉक्सी का इस्तेमाल। और इजराइल की तरफ से क्या हुआ? उन्होंने कैसे जवाब दिया इसका? इजराइल ने भी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड किया, लेकिन गुप्त कार्रवाइयां उनकी तरफ से भी हुईं। जैसे 90 और 2000 के दशक में ईरान हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे फिलिस्तीनी गुटों को सपोर्ट करता रहा, तो दूसरी तरफ इजराइल पर आरोप लगे कि उसने ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याएं करवाईं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर हमले किए। वो स्टक्सनेट वायरस वाला मामला। हाँ बिल्कुल, 2010 का स्टक्सनेट हमला बहुत मशहूर है। वो खास तौर पे ईरान के सेंट्रीफ्यूज को टारगेट करने के लिए बनाया गया था, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को धीमा करने के लिए। ये सब गुप्त ऑपरेशंस थे ताकि सीधी जंग की नौबत ना आए। फिर सीरिया का सिविल वॉर शुरू हुआ 2011 के आसपास। उसने इस टकराव को और हवा दी। हाँ, सीरिया एक बहुत अहम मोर्चा बन गया। ईरान ने बशर अल असद की सरकार बचाने के लिए अपने सैनिक भेजे, अपने प्रॉक्सी लड़ाके भेजे, क्योंकि सीरिया ईरान के लिए लेबनान और हिजबुल्लाह तक पहुंचने का एक जरूरी रास्ता है। तो उधर इजराइल ने क्या किया? उसने सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले किए। उनका मकसद था ईरान से हिजबुल्लाह तक जो हथियार जा रहे हैं उन्हें रोकना, और सीरिया में ईरान की जो मिलिट्री पकड़ मजबूत हो रही थी उसे कमजोर करना। और हाल के सालों में, मतलब 2021-22 के आसपास, ये लड़ाई समंदर और साइबर स्पेस में भी फैल गई। हाँ बिल्कुल, ये शैडो वॉर के नए मैदान बन गए। हमने देखा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के ऑयल टैंकरों पर हमले किए, कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया। अच्छा। और साइबर हमले भी तेज हो गए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स हुए। फिर इजराइल ने ईरान के अंदर ड्रोन हमले किए, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर हमले और तेज कर दिए। ये सब उसी छाया युद्ध का हिस्सा था, बस दायरा बढ़ रहा था। लेकिन फिर आया 2023-24 का दौर। अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया और ईरान पर उंगलियां उठी कि उसने सपोर्ट किया। और फिर जो सबसे बड़ी बात हुई, अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। ये तो मतलब पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, ये वाकई एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा एस्केलेशन। दशकों से जो लड़ाई प्रॉक्सीज के जरिए या गुप्त ऑपरेशन से चल रही थी, वो पहली बार डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में बदली। हालांकि ये अभी भी कोई फुल स्केल वॉर नहीं है, लेकिन इसने यकीनन एक लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। वो जो दशकों पुरानी डिनायबिलिटी की स्ट्रैटेजी थी ना, कि हम सीधे शामिल नहीं हैं, वो टूट गई। सीधा हमला करना एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो हमने देखा कि कैसे ये दो देश जो कभी करीबी सहयोगी थे, कट्टर दुश्मन बन गए।
फिर दशकों तक एक बहुत ही पेचीदा किस्म का छाया युद्ध चलता रहा।